सभी लोगों को साहिब बंदगी प्रणाम। जय हिंद। सभी लोगों को मेरे तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, मोहब्बत भरा आदाब। हम सभी लोग जो संत कबीर जी के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी तरीके से बस्ती से आए हुए जो वकील साहब हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। ज़रूरत है कि हम सभी लोग इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम में जाएं तो वहाँ पे जो हमारे संतों ने जो काम किया है, जो फ़कीरों ने काम किया है, वो हमेशा एक ही काम किया है कि हिंदू मुस्लिम एकता समरसता सद्भाव जो है, जिसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जब कोई संत हो जाता है, जब कोई फ़कीर हो जाता है, जो कोई रब का हो जाता है, फिर वो सबका हो जाता है। न फिर वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। संत कबीर जी वो एक अलग बहस है कि उनके इंतकाल के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद लोगों में एक अपनी अलग तरीके की बात थी। कुछ लोग कह रहे थे हम मंदिर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कहने लगे हम मज़ार बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कहने लगे हम ये बनाना चाहते हैं। जब ये बात बढ़ने लगी तो संत कबीर जी ने कहा कि ऐसा है, इसको फला जगह आप लोग रख दो, उसके ऊपर एक चादर डाल दो, उसके बाद आप लोग जब देखना जो फैसला ईश्वर करेगा वो होगा। तो निकला क्या, आप सभी लोग जान रहे, फूल निकला। तो संत जो होता है, फकीर जो होता है, वो क्या होता है, फूल के मानंदे, खुशबू के मानंदे। जहां जाएगा, जिस जगह पर भी जाए, वो अपने को अपनी खुशबू से लोगों को, पूरे संसार को महकाता हुआ जाएगा। हम लोग संत कबीर जी की जो इस महफिल में, इस गोष्ठी में जो हाजिर हैं, तो हम लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, मैं किचौछा दरगाह शरीफ से आया हूं, तकरीबन 6-7 देशों में जाता हूं, प्रवचन करता हूं। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी वाला मामला है, जिसे गुरु शिष्य वाला कहते हैं। तो हम लोग पीरे तकरीबन 6-7 देशों में जाते हैं, और हमारा किचौछा शरीफ बहुत प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, लोग जाते हैं। तो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हमें ये जो चीज़ है कि हमें संत क्या सिखाते हैं। अभी जिस तरीके से हमारे वकील साहब ने कहा कि संत ना होता तो ये संसार जल जाता। फकीर किसे कहते हैं? क्या हम पीतांबर अगर पहन लें, क्या अगर हम दाढ़ी रख लें, क्या हम अगर चुर्खी बढ़ा लें, क्या हम अगर टोपी ऊंची लगा लें, क्या अगर हम अपने झुब्बे एबा ये करने लगे, बढ़ा ले, पहन लें, या हम नमाज पढ़ने लगे, या हम हज कर लें, हम लोगों में एक उम्रा कहते हैं, उम्रा कर लें, ज़ियारत करने लगे, तो क्या हम फकीर हो जाएंगे? क्या हम संत हो जाएंगे? नहीं। संत की ये पहचान नहीं है। संत की पहचान दाढ़ी बढ़ाना नहीं है, संत की पहचान नमाज पढ़ना नहीं है, संत की पहचान ये तमाम चीज करने की नहीं है। संत की पहचान है समर्पित होना। ईश्वर के प्रति हमेशा वो समर्पित रहेगा। उसके अंदर जो एक अलग सी भाव जो पैदा होती है माफ करने की, वो होना चाहिए। उसकी पहचान क्या बताई गई है? फकीर। उर्दू में से कहते भाई, कहते फकीर। जिस तरीके से सरकार मखदूम पाक वो समनान के बादशाह थे, उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया, फकीरी ले ली उन्होंने। वो समनान के बादशाह थे, आज सरकार मखदूम पाक किचौछा शरीफ आप आके देखें, उन्होंने सल्तनत को लात मार दिया और फकीरी अख्तियार कर लिया। इससे फकीर कहते हैं। जिस तरीके से हमारे संत कबीर जी हैं, इन्होंने फकीर लिया। फकीरी कहते किसे हैं? फकीरी उसे कहते हैं, फकीर जब आप लिखेंगे उर्दू में तो फे, काफ, ये और रे, ये तमाम चीजें जब मिलेंगी तब एक फकीर होता है। क्या है? फे से क्या होता है? फे से होता है जो फाका करे। फाका उसे कहते हैं, एक तो होता है भूखा रहना, एक होता है कि जो एकदम उपवास करना, उसके पास कुछ है ही नहीं, फाके पे फाका करता जा रहा है, भूखा रह रहा है, फकीर। लेकिन फिर भी कहेगा कि ईश्वर, हे प्रभु,
तेरा करम है, हे अल्लाह तेरा करम है, हम बिल्कुल आराम से हैं, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत हमें नहीं है। कौन? फे से फाका, काफ से किनायत करेगा वो। किनायत का मतलब क्या होता है? किनायत कहते हैं सब्र को। जिस तरीके से अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि लोग जब वो जाते थे तो कुछ लोग कह रहे थे इन्हें जला दो, कुछ लोग कह रहे थे पानी में फेंक दो। तो ये अच्छे खराब लोग हर दौर में रहे हैं, हर बार रहे हैं। आपको मैं बताऊं अपनी इस बात को बीच में रोककर कि मैं प्रभु श्री राम निर्माण आंदोलन का सदस्य भी हुआ तकरीबन 12 साल से। मैं 12 साल से श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन का सदस्य भी हूं। लोगों ने ये चीज मेरे साथ भी किया कि आरएसएस का दलाल है। लोगों ने तमाम गालियां मुझे दिया और मैं राष्ट्रीय टीम में हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं। लोगों ने कहा कि ये जो है मोदी जी ने इसको करोड़ों रुपया दे दिया, भागवत जी ने इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया। किसी के मुंह कहते हैं ना कि तुम्हारे मुंह में हमारी जबान थोड़ी है। ये दुनिया है। जब आप किसी भी समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव, प्यार की तरफ जब आप बढ़ने लगेंगे तो हर आदमी आपको कुछ ना कुछ कहेगा, और इतना ही नहीं बहुत कुछ कहेगा। जिस तरीके से हमारे आदरणीय वकील साहब ने बताया कि लोग कह रहे थे पानी में नहीं डाल दो, इनके ऊपर ये परेशानी कर दो, इनके ऊपर वो परेशानी कर दो। लेकिन आज वही इतने 100 साल गुजरने के बाद हम लोग जो कबीर जी की संत कबीर जी की जो गोष्ठी में बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके से हर दिमाग नहीं काम करता। उनकी बात जब हम लोग सोचते हैं, ये जब कहीं इंटरनेशनल पॉइंट पे जब कहीं हम लोग जाकर बात करते हैं तो लोग अपने दांतों के नीचे उंगली रख लेते हैं कि अरे वाह, इस तरीके से एक इतना कद्दावर चीज, इतनी महंगी चीज हम लोगों के दरमियान नहीं, हम लोग जान नहीं पाए। आपको मैं बताता चलूं कि संत कबीर जी ने कहा है मोहब्बत के बारे में, अकीदत के बारे में, प्यार के बारे में कहा है। ऐसा है कि कागा यानी कौआ, कागा मेरा पूरा शरीर खा लो, कागा तुम पूरी मेरा बदन खा लो, चुन चुन खाइयो मांस, यानी पूरे शरीर को हमारे खा जाओ। ए कागा, मैं अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना ज्यादा मोहब्बत करता हूं कि मेरी आंखें खुली हुई हैं। अपने महबूब की चाहत में मेरी जान निकल गई। एक कागा, तुम पूरा शरीर से पूरा मांस खा सकते हो, तुम्हें इजाजत है, अनुमत हमारी तरफ से है, पर ये नैना मत खाइयो, ये दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आस। उन्होंने कहा कि ये हमारे दोनों नैना को मत खाना, ये शरीर पूरा तुम खा लो, दो नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस। ये आंखें इसी तरीके से खुले रहने देना। हम अपने महबूब की चाहत में हैं, अपने महबूब के मोहब्बत में। इस तरीके से संत कबीर जी ने कहा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी, वो हमारे में अभी इस तरीके से अभी हमारे वकील साहब ने जो अभी तकरीर किया, उन्होंने ये कहा, मुझे बात पसंद आई और हकीकत है ये। अगर कोई मुसलमान, क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं, आपको ये भी हमने बताया कि 6-7 देशों में जाता हूं, प्रवचन करता हूं, हमारा आप यूट्यूब चैनल देखे आपको पता चलेगा। मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि अगर मुसलमान ये सोचे कि मस्जिद में जाने से खुदा मिल जाएगा, ये उसकी भूल है। अगर कोई हिंदू ये सोचे कि मंदिर में जाने से ही हमें भगवान मिलेंगे, ये भी उसकी गलत फहमी है। ना, हमारे जो विचार है, हमारा जो कर्तव्य है, वो सबसे अफजल है। क्या है? कबीर जी ने कहा, संत कबीर जी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं, सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को सुबह उठो तो चरणों को चूम लो। और इतना ही नहीं, आपको मैं आगे ले चलूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने कहा कि सुनो, दोनों बात को देखो, मैं टैली करके आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो बच्चा अपने माँ बाप के कदम चूमेगा, पैर, दुनिया उसके हाथ चूमेगी। और आप ये देखिए कि जो बच्चे, जो लड़के, जो भी लोग हैं, अपने माँ बाप के जो लड़के इज्जत करते हैं, प्यार से उनके चेहरे को देखते हैं, आप उनकी इज्जत समाज में देख लीजिए। न जाइए, मत बताइए किसी को, लेकिन देखिए कि प्रभु ईश्वर किस तरीके से उसके नसीब को, उसके चेहरे को आला और बाला बनाए रहते हैं। फिर कबीर जी दूसरी जगह कहते हैं कि सुनो, आप मंदिर में जा रहे हो, जाओ, वो आपका अपना मैटर है, लेकिन ये जो अंदर आपके बैठे हुए हैं, ये भी एक भगवान का रूप है। और माँ बाप, उनसे भी आप प्यार करो। और जिस घर में वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप खुश नहीं है,
तो फिर हमारे लिए कोई तीरथ और हमारे लिए कोई ज़ियारत फिर कोई काबिल कबूल नहीं। वो हमारे मुंह पर ऐसी ज़ियारत फेंक दी जाएगी, ऐसी तीरथ हमारे मुंह पे डाल दी जाएगी कि तू यहाँ आया है और तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सेवा का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते हो माँ बाप का पैर दबाते हो, क्यों नहीं उनकी सेवा करते हो, सेवा करके मेवा हासिल करना। कबीर संत कबीर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी चीजों का पहले उन्होंने रिसर्च किया। एक मरतबा गए तो देखने लगे कि कुछ मौलाना लड़ रहे हैं आपस में, ये लंबी लंबी दाढ़ी रखाए हुए, तमाम लोग ऊंची टोपी लगाए हुए आपस में लड़ रहे हैं। तो संत कबीर जी ने कहा कि क्या बात है? तो वो कहने लगे कि अरे ये हम इस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म से मानते हैं, हमारा रिलीजन ऐसे, हमारा रिलीजन है, उसको हम लोग उर्दू में मसलक कहते हैं। मसलक की लड़ाई करने लगे। तो उन्होंने उस जगह पे कहा था कि सुन, अरे यार तुझको पढ़ना है तो अलग जा, तुझको पढ़ना है तो अलग चले जा, लेकिन जाके मस्जिद में ही पुकारेगा, ये कौन सी बात है? उन्होंने अपने अंदाज में लिखा था उस चीज को, उन्होंने उसका वर्णन उन्होंने अपने अंदाज में लिखा और बयान किया कि कंकर पत्थर जोड़कर यूं मस्जिद लियो बनाए, मुल्ला छत चढ़ बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? उसमें जरूरी नहीं है कि खुदा तो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे अंदर आत्मा के अंदर है। और अगर उन्होंने कहा कि सुन लो, फिर मूर्ति पूजन में उन्होंने कहा, मैं मूर्ति पूजन के खिलाफ नहीं हूं, उन्होंने अपने अंदाज में समझाने की कोशिश किया क्या कि पाथर पूछे अगर हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर दया अगर नहीं है, आपके अंदर मोहब्बत अगर नहीं है, आपके अंदर समरसता नहीं है, आपके अंदर अगर प्यार नहीं है, अगर एकता और मिलन नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो जानते हो उससे कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है। और सुनो, सिर्फ ये सोचना, सिर्फ ये करना कि नहीं हम पूजा करेंगे तो सब मामला सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों कि अगर सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ पूजा करने से अगर सब मामला बेहतर हो जाए तो पाथर पूजे अगर हर मिले तो हम पूजे पहाड़ क्यों ना, पूरी पहाड़ को ही पूजा कर ले। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, जो मेरा कहने का मेन मकसद है कि संत कबीर जी ने क्या कहा, उनका कहने का मकसद ये है कि हमारे जो ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे पहले माँ बाप हैं, उनसे हम पहले अपने मोहब्बत, पहले उनसे हमारी जो अकीदत है, हमारी मोहब्बत है, हमारा प्रेम, हम ये देखें हम अच्छे आदमी तब माने जाएंगे कि हम सबसे अच्छा। किसी भी घर में आप देख लें, जिस घर में उनके वालिदैन यानी माँ बाप, उनके भाई, उनकी बहनें जिस भी आदमी से खुश हैं, ये आप पता लगा लीजिएगा, ये मेरा एकदम बेहतरीन आजमाई हुई बात है, जिस घर में आप चले जाएं, जिस व्यक्ति से उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके घर वाले खुश हैं, वो समझ लीजिए अच्छा आदमी है। अब उससे उसके पड़ोसी भी खुश रहेंगे, और अगर घर वाले उससे नाराज हैं तो बाहर फिर आदमी जितने भी अच्छे तरीके से कपड़ा मार के निकले तो फिर वो नहीं, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, खुदा देख रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो संत कबीर जी ने, जो उनका मकसद जो था, जो उद्देश्य जो था, वो ये था कि हमारे अंदर मोहब्बत लानी पड़ेगी। हम सब कुछ करें, नमाज पढ़ें, पूजा पद्धत से लगे रहें, सब कुछ है, लेकिन वो जो प्रेम भाव जो है, एक मोहब्बत जो है, एक चाहत जो है, उसको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर ये किसी के अंदर नहीं है, ये मानवता नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि फिर वो परेशानी और एक आडंबर। कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी अगर कहने लगे कि नहीं हम भैया मौलाना साहब हैं, हम हाजी साहब हैं, और आपको एक बात बता दी, बुराई की बात नहीं, मैंने अक्सर ये देखा है। कल भी हम एक प्रोग्राम में थे, फिर अब यहाँ से निकल रहे प्रोग्राम में जा रहे हैं, मैंने वहां भी ये बात कहा और कहता हूं, आप ही जाके देखो अक्सर लोगों को कि जिसपे हम जब ज्यादा विश्वास करने लगेंगे, भाई वो मौलवी साहब आएंगे, मौलाना साहब आएंगे, अब वो मौलाना साहब तो हैं, लेकिन उस सामने देखने मौलाना साहब हैं वो, लेकिन उसकी जब पीठ पीछे जाके देखा जा रहा है, पता चल रहा है यार तो ये हम लोग नमाज जो है, बोले एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, ये तो पढ़ ही नहीं रहा नमाज, ये अपनी पूजा पत्ती से दूर है। अब बाहर इतनी लंबी, उसको बोलते हैं हम लोग तकरीर, भाषण तकरीर कर रहा है लंबी लंबी। तो कबीर, संत कबीर जी ने जो कहा है, कबीर साहब ने, वो ऐसा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए आपके अंदर, जो आप अंदर से हो वही बाहर में हो, किसी को आप धोखे में मत रखो, ये दाढ़ी रखकर, ये तिलक लगा के, ये चुटकी रखकर, या फिर इतनी ऊंची टोपी, या ना ना ना, आप जैसे अंदर से रहो वैसे बाहर से रहो। कबीरदास जी ने, कबीर जी ने, कबीर साहब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव, प्यार का पैगाम दिया है। और आज सबसे ये जो दिख रहा है मंच पर, वो ये है कि जब मैं किसी से कहने लगता हूँ इस बात को कि भैया मैं श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन का सदस्य हूँ आज 12 साल से, हमारे बीच में इस महफिल में मैं देख रहा हूँ हमारे बड़े भाई पवन जी यहाँ बैठे हुए हैं, पवन पत्रिका के एडिटर, वहाँ हमारी नज़र पे पड़ रही है। तो ये हमें हमेशा इनका बड़ा सहयोग रहा।
बहुत साथ दिया इन्होंने, और तमाम टीम हमारे मीडिया के लोग जो रहे वो जानते हैं इस चीज़ को। तो क्या अब ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव और पैगाम है मोहब्बत का। ही बहुत लोगों ने परेशान किया, लेकिन हाँ ये है कि बाद में लोग कहने लगे नहीं भाई इरफान भाई आप जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं बिल्कुल बेहतर है। मोहन जी ने हमसे कहा, हमारी मुलाकात जब दिल्ली में, उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है जब उन्होंने देखा कि तुम तमाम उलमा इकराम हमारे साथ रहते हैं मौलाना, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तान का मुसलमान गलत नहीं है, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो गलत नहीं है। क्योंकि जब सरहदें खोल दी गई थी, सरहदें जब खोल दी गई थी तो वहां पे बाई चॉइस मैं एक बात थोड़ा टॉपिक बदल दूं, बस अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझसे, ये हमारी उनसे मोहन जी से हमारी अपनी व्यक्तिगत जो बात थी, बात खाने पे हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बाई चांस नहीं है, ये बाई चॉइस है। उन्होंने मुझसे कहा बाई चॉइस है, वो अपनी पसंद है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि जब सरहदें खोल दी गई थी ये था कि जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, उसके बावजूद भी ये नहीं गए, ये अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में। इसलिए हिंदुस्तान का ही मुसलमान जो पूरे विश्व का सबसे अच्छा मुसलमान। तो हम लोग जो गोष्ठी के अंदर आए हुए हैं, तो हम लोग को चाहिए कि हम सभी लोग कबीर साहब की बताई हुई तमाम बातों पर, तमाम चीज़ों पर, और आखिरी में एक बात उन्होंने जो कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम उन लोगों के साथ रहें जिनके अंदर खुशबू है। खुशबू मतलब जिनके आचरण अच्छे हों, जिनके तरीके अच्छे हों, जिनके व्यवहार अच्छे हों। क्योंकि खुशबू की उन्होंने मिसाल दिया, उन्होंने मिसाल दिया खुशबू की, कि अगर आप खुशबू के करीब रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस खुशबू की महक आपके अंदर भी आ जाएगी और वो हर जगह खुशबू आपको जो है मुअत्तर होने लगेगी। इस तरीके से करके तो मैं अपनी बातों को सौरभ बना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।